एक बार एक व्यक्ति ने बाबा से पूछा कि हमें साधना के लिए क्या करना चाहिए। महाराज जी ने कहा कि इसके बारे में सिरदर्द मत ले, केवल राम का नाम लेता रहे, जिस प्रकार हनुमान जी ने किया था। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली महाराज जी आप सभी भक्तजनों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। एक मनुष्य जब चारों ओर से जीवन के अंदर संकटों से घिर जाता है तो वास्तव में उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि जीवन में एक संकट आता है, उससे बाहर निकलने के लिए वह मनुष्य जी तोड़ मेहनत करता है कि उससे पहले ही दूसरा संकट आके सामने खड़ा हो जाता है, और जब दूसरे को संभालने लगता है तो तीसरा आ जाता है, और यूं ही तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, और उसके जीवन के अंदर चारों ओर से दुखों की झड़ी लग जाती है। हर एक मनुष्य यूँ तो स्वयं को बहुत ही ज़्यादा प्रबल मानता है, और हर एक मनुष्य जानता है मेरे कर्म की क्षमता क्या है और मेरी भक्ति की क्षमता क्या है। लेकिन जब चारों ओर से एक साथ में ये जीवन आपको घसीटने लगे, पीटने लगे, पीसने लगे, तो फिर मनुष्य से रहा नहीं जाता और वो अपने ईश्वर से एक प्रश्न करता है कि प्रभु, एक कष्ट देते तो शायद मैं बाहर निकलने के लिए सब कुछ लगा देता, लेकिन ये चारों तरफ से मुझे घेर कर आप ही अगर मारना चाहते हो तो फिर मैं किस पर भरोसा करूं। दोस्तों, कहने को तो मनुष्य के मुंह से निकले इस तरह के शब्द थोड़े से ईश्वर के लिए कटु होते हैं, कड़वे होते हैं, लेकिन हालत उस मनुष्य से पूछे जो वास्तव में जीवन के अंदर चारों ओर से भयंकर संकटों से घिर जाता है। हर मनुष्य अपने जीवन के उतार चढ़ाव में बुद्धि बल विवेक का पूरा इस्तेमाल करते हुए बाहर निकलने के लिए भरसक प्रयत्न करता है, ईश्वर से प्रार्थना भी करता है, पूजा पाठ भी करता है, सही रास्ते पर चलते हुए एक पूरी उम्मीद जगाता है कि मैं इस बार तो बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन तब कष्टों का जीवन के ऊपर चौतरफा वार होता है, चारों दिशाओं से आपके ऊपर दुख और परेशानियां टूट पड़ती हैं, तो ऐसे में वो मनुष्य लगभग टूटकर हारने ही वाला होता है कि अब उसका साथ न तो वो स्वयं दे सकता है, ना ही उसके ईश्वर शायद देना चाहते। और बहुत सारे मनुष्य तो ऐसे समय में अपने प्राण तक त्याग देते हैं। लेकिन क्या इस भौतिक जगत में जब चारों ओर से मुसीबत आ जाए तो इसका कोई समाधान भी है? जी हाँ दोस्तों, इसका समाधान है, और इसका जो समाधान है वो बहुत ही ज़्यादा असरकारक है। आपको हम यकीन दिलाते हैं जब जीवन में आप सब जगह से हार जाएं तब ये चौपाई आपके बहुत काम आएगी। परेशानी जब बहुत बड़ी हो जाए, आपसे संभाले भी ना संभल रही हो और अंतिम धार पर आप खड़े हो गए हों, तब यही चौपाई आपको हाथ पकड़कर एक ही झटके में वहाँ से बाहर निकाल लेगी। ये चौपाई जितनी ज़्यादा अपने आप में शक्तिशाली है उतना ही ज़्यादा गहरी रहस्यमय भी है। इसका मुख्य कारण है कि ये चौपाई प्रभु श्री हनुमान जी को, महाराज जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। हनुमान जी स्वयं इस चौपाई का गुणगान करते हुए नहीं थकते। इसके साथ ही आपको जो खास बात का ध्यान रखना है वो ये कि ये चौपाई तब इस्तेमाल करनी है जब चारों तरफ से संकटों ने आपको बुरी तरह से घेर लिया है और वास्तव में आपके सारे प्रयत्न करने के बाद में अब आपके पास में एक भी रास्ता नहीं बचा है। ऐसी स्थिति जब जीवन के अंदर आ जाए तब ये चौपाई, हमारे वीडियो के द्वारा इस चौपाई को आप नोट करके याद करके अपने पास रखिएगा और इस चौपाई का उस समय इस्तेमाल करके देखिएगा। आप पाएंगे दोस्तों कि आपको किस त्वरित गति के साथ में उस संकट में से बाहर निकाल लिया जाता है। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि ये हनुमान जी करते हैं कि महाराज जी करते हैं या प्रकृति करती है, लेकिन ईश्वर का जो एक सबसे बड़ा स्वरूप है, परम ईश्वर जो हैं, उनके आगे इस चौपाई को अपना कार्य करना ही पड़ता है। और ये चौपाई कोई बहुत ज़्यादा भी कठिन नहीं है दोस्तों, ये अपने आप में वाचन में इतनी ज़्यादा सरल है, इतनी ज़्यादा मधुर है कि आप जब इसका एक बार गुणगान करना शुरू करेंगे तो आपको स्वयं को ही चौपाई से प्रेम हो जाएगा। और इससे भी दो कदम आगे ये परिणाम निकलेगा कि एक बार आपने इस चौपाई का स्मरण शुरू किया तो यह आपके मस्तिष्क, आपके चित्त, आपकी आत्मा में बस जाएगी और हर क्षण यही चौपाई आपके हृदय और मस्तिष्क में गूंजने लगेगी। जब आप इस चौपाई का वाचन करें तो प्रभु श्री हनुमान जी और महाराज जी के सामने होइए, बाबा के सामने बैठकर आप बस इस चौपाई का पूरे समर्पण भाव के साथ में वाचन करिए, महाराज जी को सुनाइए, हनुमान जी को सुनाइए। बस ये चौपाई का वाचन करना ही आपके जीवन का सबसे बड़ा संकट मोचन बनकर उभरेगा। आपको यहाँ पर बता दें कि ये चौपाई जो है ये रामचरितमानस की ही चौपाई है, और इस चौपाई के स्मरण और वाचन से न सिर्फ आपको महाराज जी की कृपा प्राप्त होगी, हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी, बल्कि एक चौपाई ही आपको समस्त देवी देवताओं, समस्त प्रकृति और समस्त पितरों का आशीर्वाद भी साथ में प्रदान करेगी। और इसीलिए ये चौपाई बहुत ही ज़्यादा अपने आप में खास भी है। और दोस्तों, सबसे जो मुख्य बात इस चौपाई की है कि इस चौपाई को वाचन करने के लिए आपको किसी भी खास विधि विधान की कोई आवश्यकता नहीं। आप जब मुसीबतों से घिरे हो, जब आपका काम बहुत ज़्यादा बिगड़ गया हो, आपने बहुत प्रयत्न किए हों और आप उनमें से बाहर नहीं निकल पा रहे हो,
तब बस इस चौपाई का जिस हाल में आप हो उसी हाल बेहाल में महाराज जी हनुमान जी को अपनी दृष्टि में रखते हुए उन्हें चौपाई सुना दीजिए। बस आप उनके चौपाई सुनाएंगे कि त्वरित ही आपके ऊपर कार्रवाई होगी और आपको संकट से बाहर निकाल लिया जाएगा। आइए आपको बताते हैं रामचरितमानस की ये बहुत ही ज़्यादा दिव्य, चमत्कारी और शक्तिशाली चौपाई। और ये चौपाई है, जा पर कृपा राम की होई, तां पर कृपा करहीं सब कोई, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जी हाँ, एक बार फिर से चौपाई आप सुन लीजिए। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहीं सब कोई, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। अब आपको इस चौपाई का अर्थ भी बता देते हैं। दोस्तों, इस चौपाई का अर्थ है कि जिन पर प्रभु श्री राम की स्वयं की कृपा हो, जिन पर राम जी अपनी ही कृपा बरसा दें, उस व्यक्ति को सांसारिक कोई भी दुख छू भी नहीं सकता, क्योंकि उस व्यक्ति पर हनुमान जी से लेकर समस्त देवी देवताओं, पितृगणों और प्रकृति की एक साथ में कृपा हो जाती है। भगवान राम केवल उन्हीं लोगों के हृदय में बसते हैं जिनके अंदर वास्तव में कपट, झूठ और माया नहीं होती, यानी कि एक साफ और स्वच्छ आत्मा के अंदर स्वयं रघुनाथ वास करते हैं। और जहाँ पर प्रभु श्री राम जी का वास हो जाए, वहाँ पर दोस्तों इस सांसारिक जगत तो छोड़िए, त्रिलोक के कष्ट भी उस जीव आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब आप ये चौपाई प्रभु श्री हनुमान जी और महाराज जी को सुनाएंगे, इसका सीधा मतलब यह होता है कि आप उनको ही कह रहे हैं कि इस जीव आत्मा पर प्रभु श्री राम की कृपा हो जाए, और राम की जब कृपा हो जाएगी तो ये संसार का कोई भी कष्ट, दुख इस जीव आत्मा को छू भी नहीं पाएगा। और आपके ही द्वारा सुनाई गई इस चौपाई का पुष्टिकरण स्वयं हनुमान जी करते हैं, स्वयं महाराज जी करते हैं। और जहाँ पर हनुमान जी की हाँ हो जाए, जहाँ पर नीम करौली बाबा जी की स्वयं की रजामंदी हो जाए, वहाँ पर ये पूरी प्रकृति, ये पूरा यूनिवर्स आपके कार्य को सिद्ध करने में, आपको उस कष्टों से बाहर निकालने में त्वरित लग जाता है। और ये चौपाई दोस्तों कोई आजकल की नहीं है, ये स्वयं तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस की चौपाई है। उस समय से आज तक न जाने कितने सालों से कितने भक्तों का इस चौपाई ने कल्याण किया है। वास्तव में जब मनुष्य जीवन के अंदर एक बहुत बड़े संकट में फंस जाता है, उसकी परेशानी जब असहनीय हो जाती है, तब ये चौपाई उसे स्वयं प्रभु श्री राम जी की विशेष कृपा प्राप्त करवाती है। और इसके लिए मुख्य आधार बनते हैं स्वयं बाबा जी, स्वयं हनुमान जी। जब आप इस चौपाई का वाचन करें, पाठ करें, तो उस समय स्वयं को प्रभु श्री राम जी के समक्ष ही अपने आप में मानिएगा। आपका यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि चौपाई में कहीं और जाकर नहीं कह रहा, बल्कि मैं तो स्वयं रघुनाथ के दरबार में खड़ा हूँ, स्वयं राम जी के राम दरबार में खड़ा हूँ। मेरे ही सामने प्रभु श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण और भ्राता भरत स्वयं विद्यमान हैं। उनके सामने मैं ये गुहार लगा रहा हूँ, उनके सामने हनुमान जी और महाराज जी विराजमान हैं, और इनके सामने मैं कह रहा हूँ कि मुझ जैसे जीव पर प्रभु श्री राम जी की जब कृपा हो जाएगी तो संसार का कोई भी दुख मुझे छू भी नहीं पाएगा। आपका ये जो भाव, ये जो विश्वास, ये दृढ़ता होगी, यह आपकी स्वयं की आत्मा को छान कर रख देगी। यकीन करिए, उस समय आप अपनी आत्मा को इस तरह से प्रभु श्री राम जी, हनुमान जी से जुड़ा पाएंगे कि आप अपनी आंखों में आंसुओं को रोक नहीं पाएंगे। जिसका तात्पर्य ये होता है कि मैं इस भौतिक जगत में तड़पती हुई जीव आत्मा हूँ प्रभु, आपके रहते हुए, आपके इतना नज़दीक होते हुए मुझे यह जगत इतने कष्ट क्यों दे रहा है, यह संसार मेरे लिए इतने दुख क्यों लेकर बैठा है। और तभी प्रभु श्री राम जी का हाथ उठकर विशेष कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, ये दिव्य चौपाई जीवन के अंदर चलते फिरते काम में मत लीजिएगा, और ना ही कभी इस चौपाई की परीक्षा लेने का प्रयत्न कीजिएगा, क्योंकि सत्य रूपी भक्ति मार्ग पर किया गया संदेह ही सबसे बड़ा कुकर्म होता है। एक मनुष्य जहाँ पर स्वयं ईश्वर का वास हो, वहाँ पर ही शंका कर ले, वहाँ पर ही संदेह कर ले, तो इससे बड़ा कुकर्म तो उसके दैहिक जीवन के अंदर हो ही नहीं सकता। आपको हम यकीन दिलवाते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और महाराज जी की इतनी विशेष कृपा आप पर अवश्य होगी कि आप उस महासंकट से बाहर निकाल ले जाओ। उसके बाद आगे के जीवन में सही मार्ग पर चलिए, सही विचार के साथ चलिए, और सही दिशा में प्रभु श्री हनुमान जी और महाराज जी के चरणों को पकड़कर आगे बढ़ते रहिए। इसी के साथ हम आशा करते हैं कि आज का ये खास विशेषांक आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए। परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करौली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।